हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशंस में 100% श्योर है कि क्वेश्चंस आपका यहीं से आने वाला है। इससे आउट क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और इसके पहले के जितने चैप्टर्स हैं उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी बना रखी है। देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, जाके आप समझ सकते हो। तो चलो, यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैप्टर से आपके एग्जामिनेशंस में करीब 5-6 से जो है 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और इसमें एक श्योर है कि आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो केस स्टडी बेस्ड में रहेगा। ठीक है। ऐसा होगा कि जिस सेट में केस स्टडी बेस्ड का क्वेश्चन रहेगा तो एक्सरसाइजेस से क्वेश्चन नहीं रहेंगे, और जिस सेट में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं रहेगा तो इसके एक्सरसाइजेस से क्वेश्चन रहेगा। और इस चैप्टर से आपका एनसीईआरटी से आउट नहीं पूछा जाएगा। इसके पहले जितने चैप्टर्स हैं और इसके बाद के और भी जो हमारे चैप्टर्स होंगे तो उसमें एनसीईआरटी से आउट भी क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इस चैप्टर से आपके एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए, मैं आपको यहाँ पे पहले एनसीईआरटी बुक के जो भी क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ पे करवा दे रहा हूँ। और हाँ, इसका जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ। आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके अच्छे से रख लेना। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन पे केस स्टडी बेस्ड का क्वेश्चंस का पीडीएफ आप लोग को दे रहा हूँ, उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है। और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है तो ये मैं यहाँ पे आप लोग को टिक करवा दे रहा हूँ, इसको अच्छे से बस प्रैक्टिस कर लो। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आप लोग को हर जगह मिल ही जाएगा, और अगर नहीं भी मिलता है तो कमेंट करना, मैं इसका भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन जिस भी क्वेश्चन नंबर का आप लोग चाहिए होगा मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगा। आप वीडियो जाके देख के कोई भी क्वेश्चन को समझ सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका नहीं आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका यहाँ से नहीं आने वाला है, 3 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा। ये सब क्वेश्चन आपके नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ये सब क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज से पूछेंगे ही नहीं। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखते हैं। तो इसका कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स है, तो इन एग्जांपल्स में हम देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर ये जो 4 है इसको अच्छे से एक बार जरूर कर लेना। ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है और आपका भी आ सकता है। बिल्कुल इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 5 भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम्पल को अच्छे से कर लेना। बाकी 6 भी आता है, ये वाला भी क्वेश्चन कई बार आता है, पूछा जाता है कि ये जो टर्म है ये इस एपी में आएगा या फिर नहीं आएगा, इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो इसको भी कर लेना। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो खास करके इसका हमने देखा जाए तो जितने भी इसके एग्जाम्पल्स वाले क्वेश्चन हैं सारे ही इंपॉर्टेंट है। बाकी ये लास्ट टर्म वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं कि लास्ट टर्म के क्वेश्चन को नहीं आता है, कोई भी सेट में नहीं पूछता है, तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है। इस तरह का वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन भी आपका नहीं पूछा जाएगा, तो इसका टेंशन नहीं लेना है आप लोग को। इसके बाद यहाँ पर भी इसी तरह से वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है एपी में। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा भी ना तो आप लोग का केस स्टडी बेस्ड में क्वेश्चन रहेगा, सिंपली इस टाइप में नहीं रहेगा। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का मैंने जैसे कहा कि आप लोग को पीडीएफ लिंक दे रहा हूँ, आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना। ये वाला तो क्वेश्चन रहेगा नहीं। बाकी इधर देखते हैं, इसमें से आपका ये दोनों क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। चलो यहाँ पे देख लो, एक क्वेश्चन इसमें ट्राई कर लेना। ठीक है, इसमें जितने क्वेश्चन है ना ये सारे क्वेश्चन एक बार कर लेना। इसमें ना 80% चांस है कि क्वेश्चन यहाँ से आपका आ सकता है, किसी किसी साल में कोई कोई सेट में क्वेश्चन दे देता है। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 का बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 5 आप लोग के लिए फिर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरह से 4 के जैसा ही 5 है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 4, 5 एक ही जैसा है। तो इसमें इस टाइप में एक क्वेश्चन आपका आता है, जैसे कि ऊपर में हमने आप लोगों को एग्जाम्पल में ही बताया था कि चेक करने के लिए रहता है, तो ये क्वेश्चन उसी तरह से इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 7 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। फिर 8 नंबर आपका नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे देखा जाए फिर 9 नंबर जो है ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना। ये 10 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से समझ के जाना। 11 नंबर इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना। फिर 12 नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ से 13, 14 ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो 13 और 14 है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर कर लेना। इसके बाद फिर ये सब करने का उतना ज़रूरत नहीं है, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट इस तरह क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही नहीं है। हमने इतने सालों में देखे हुए हैं, इतने सारे सेट सीबीएसई निकालती है, किसी सेट्स में क्वेश्चन देता नहीं है। और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद 17 नंबर को जरूर कर लेना, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है। ये 18 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। बाकी इस तरह का वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता है, तो इसका टेंशन ही नहीं लेना है। चलिए सम से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं कि सम से रिलेटेड आपके कौन से क्वेश्चंस और एग्ज़ाम में आ सकता है। तो इस तरह का सिंपल क्वेश्चन तो आएगा नहीं, बेसिक वालों का पूछा जा सकता है, तो बेसिक वाले इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बाकी स्टैंडर्ड में बिल्कुल भी नहीं आएगा। हाँ, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन फिर इंपॉर्टेंट है, बेसिक स्टैंडर्ड दोनों के लिए, इसको कर लेना 12 नंबर। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, इस तरह का भी क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में।
हाँ, ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको ज़रूर कर लेना। इसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोग के लिए फिर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आता इस तरह का क्वेश्चन। और जैसे कि हमने पहले भी कहा कि जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से पूछा नहीं जाता है, ठीक है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन रहेगा वो आपका केस स्टडी बेस्ड में रहेगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं एक्सरसाइजेज में, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना। फिर इसी तरह से 3 नंबर का यहाँ पे जितना क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर बना लेना, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 भी इम्पॉर्टेंट है, फिर 6 इम्पॉर्टेंट आपके लोग के लिए नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8 भी इम्पॉर्टेंट है, 9 भी इम्पॉर्टेंट है और 10 भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब सारा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग का इसमें से ये क्वेश्चन नंबर 10 है। सारे जो अभी हमने टिक किए तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ ये जो 10 नंबर है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एनी हाउ करके जाना, बिल्कुल भी मत छोड़ना, ठीक है। चलो यहाँ पे आप आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसी तरह 10 की तरह ही है, बस इसमें SN का वैल्यू दिया हुआ है, इसमें जो AN का वैल्यू है वो दिया हुआ है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 ये तीनों भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। बाकी इसके नीचे का आपको जितना क्वेश्चन मिलेगा ये सब करने का कोई ज़रूरत नहीं है। करना चाहते हो तो आप प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हो, बाकी ये सब क्वेश्चन आपके नहीं आने वाले हैं और ऑप्शनल से भी क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें लिखा भी है कि दीज एक्सरसाइजेज आर नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, तो ऑप्शनल तो आने वाला है नहीं। बाकी जो क्वेश्चन हमने आप लोग को यहाँ पे अभी टिक करवाए हैं इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो। इसके अलावे आपका इस एक्सरसाइज इस चैप्टर से और कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। क्वेश्चन आएगा भी तो जैसे हमने कहा कि आपका केस स्टडी बेस्ड में क्वेश्चन आएगा, जिसका हमने PDF लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, बस उन क्वेश्चन को कर लो। बाकी आपका सोच लो ये चैप्टर कंप्लीट है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, वही 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 6 भी चांस कम है, 4 से 5 रख लो, इतना ही क्वेश्चन नंबर आएगा, मतलब इतना ही नंबर का क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। ओके, तो हमने जो अलजेब्रा का जो पूरा जो यूनिट है वो कंप्लीट कर दिया है। अलजेब्रा से आप लोग के 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। हमने सारी चीज़ें बता दी है कि अलजेब्रा से कौन से चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे इसके पहले जितने भी और भी चैप्टर्स हैं उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, जाके आप देख सकते हो और समझ सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। इसके अगर किसी भी क्वेश्चन के अगर सॉल्यूशन चाहिए होंगे जो कि आपको समझ में नहीं आता होगा, कमेंट करना, आई के वीडियोज़ में मैं आप लोग को उसके सॉल्यूशंस बना के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे चेक कर लेना, जो जो चीज़ें मिलेंगी उसको एक बार देख लेना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।